आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के कक्षा 7 विषय अंग्रेजी लेसन 2 के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं लेसन 2 क्या है। ये देखिए लेसन 2 द बॉयजमैन फर्स्ट, ये लेसन का नाम है। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहले निर्देश देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी प्रश्न के मल्टीपल यानी एक से अधिक उत्तर हैं, उनमें से जो उत्तर सही है उस पर हमको सही का टिक करना है और उसको नीचे लिखना भी है। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन राइट, सही विकल्प चुनकर लिखें। तो प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल, यानी भोपाल में नवाब के यहाँ कौन काम करता था। तो इसके 4 उत्तर हैं। ए शांति, बी भोला, सी द गर्ल, डी द ठग्स। तो इसका उत्तर है बी भोला। तो ये बी पर टिक है, सही का निशान लगा और बी नीचे ये लिखा भी है। अगला क्वेश्चन है दूसरा। व्हाट डिड द नवाब गिफ्ट टू भोला, नवाब ने भोला को गिफ्ट में क्या दिया है। तो ये देखिए, ए है हॉर्स, बी है डंकी, सी है कोल्ट, ए कोल्ट, डी है ए शीप। तो नवाब ने भोला को गिफ्ट में कोल्ट, ए कोल्ट यानी एक घोड़े का बछड़ा दिया है, घोड़े का बच्चा। तो सी इसका सही है, तो सी पर टिक लगा लें आप। अगला प्रश्न है तीसरा। वाई डिड भोला एक्सचेंज द हेन फॉर मैंगोस, यानी उसने भोला ने मुर्गी के बदले आम क्यों लिए। तो इसके 4 उत्तर हैं। ही लव्ड मैंगोस, बी है हिज वाइफ लव्ड मैंगोस, सी है ही लव्ड मैंगो चटनी, डी है हिज वाइफ लव्ड मैंगो चटनी। तो इसका उत्तर है डी। ये डी पे टिक भी लगाना है हमें। हिज वाइफ लव्ड मैंगो चटनी, यानी भोला की पत्नी, उसकी पत्नी को आम की चटनी बहुत पसंद है। अगला है चौथा। द बॉय इज वेयरिंग ए रेड शर्ट इज माई मदर, इसमें ए है हुज, बी है हु, सी है हुम और डी है दैट। तो इसका है हु। ये यहाँ पे ये ब्लैंक में ये लिखना भी है हु। इसका सी सॉरी इसका बी आंसर सही है, बी पर टिक लगा लें। 5वां है द अपोजिट जेंडर ऑफ हॉर्स इज, यानी हॉर्स का अपोजिट जेंडर क्या होगा। ए है काऊ, बी है मेयर, सी है आई, डी है डो। तो इसका उत्तर है बी। यहाँ पर लिखना भी है मेयर, घोड़ा का अपोजिट जेंडर घोड़ी, मेयर। मेयर पे बी पर टिक कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये 6 से लेकर 10वीं तक रिक्त स्थान दिए हैं, खाली स्थान, इनको भरना है हमें। 6वां देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड, तो इसमें आएगा हर्ड। 7वां है शांतिस हस्बैंड इज भोला, यानी शांति का पति भोला। 8वां है बी शुड टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, इसमें शुड आएगा। 9वां है रवि वाज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, इसमें 4 आएगा। 10वां है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड कॉल इज कॉल्ड, काल की पास्ट फॉर्म कॉल्ड, इसमें कॉल्ड आएगा। अब ये अगला प्रश्न करने से पहले इसके निर्देश देखेंगे हम। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, यानी ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में हमको लिखना है। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं हम। वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लिव, यानी हॉर्स ट्रेनर कहाँ रहता था। तो उसका उत्तर है इन भोपाल, यानी भोपाल में रहता था। 12वां है हु सेड यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट, यानी ये किसने बोला कि हाथी को भोजन बहुत पसंद है। तो भोला सेड, यानी भोला ने बोला था, आंसर है भोला सेड। अगला प्रश्न 13वां। राइट द अपोजिट जेंडर वुमेन हॉर्स,
यानी वुमेन और हॉर्स के हमें अपोजिट जेंडर लिखना है। तो ये देखिए वुमेन का होता है मैन और हॉर्स का मेयर, ये लिखा है। अगला प्रश्न है 14वां, राइट द वर्ब फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डिसीजन प्लेजर। यानी हमें इन शब्दों की क्रिया लिखना है, एक तो डिसीजन और एक प्लेजर। तो ये डिसीजन की डिसाइड और प्लेजर की प्लीज। अगला प्रश्न 15वां करने से पहले इसका निर्देश देखते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। निम्नलिखित प्रश्नों के 1 या 2 वाक्य में उत्तर लिखना है। 15वां प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 15, हाउ वुड यू हैंडल द सिचुएशन इफ यू वर भोला। यानी उसने इस स्थिति को कैसे हैंडल किया, भोला ने इस स्थिति को कैसे हैंडल किया। तो इसका आंसर है इफ आई वर भोला आई वुड केयरफुली कंसीडर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ ईच ट्रेड, कंसल्ट विथ शांति एंड अवॉइड हैस्टी डिसीजन टू इंश्योर द बेस्ट वैल्यू फॉर द हॉर्स। यानी घोड़े की जो सबसे अच्छी कीमत पाने के लिए उसने उसके फायदे देखे, अपनी पत्नी शांति से वार्तालाप की और फिर उनमें से जो भी बहुत सारे निर्णय लिए गए होंगे तो जो बेस्ट डिसीजन है उस पर उसने काम किया। तो इस प्रकार से उसने ये सिचुएशन को हैंडल किया। अगला प्रश्न देखते हैं 16वां, ये देखिए, वाई डिड भोला वांट टू बाई अ हैन इंस्टीड ऑफ अ शीप। यानी भोला ने शीप यानी भेड़ के बदले में वो मुर्गी लेने का फैसला क्यों किया। इसका आंसर है भोला वांटेड टू बाई ए हैन इंस्टीड ऑफ अ शीप बिकॉज ही थॉट दैट द हैन वुड ईट लेस देन द शीप। उसने ये निर्णय इसलिए लिया क्योंकि ये मुर्गी भेड़ से कम भोजन खाती है तो उसका खर्चा कम होगा, इसलिए उसने भेड़ के बदले में मुर्गी लेने का फैसला किया। अगला प्रश्न है 17वां, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ भोला एंड हिज वाइफ सेलिंग द हॉर्स। इसका आंसर है भोला एंड हिज वाइफ थॉट फीडिंग द हॉर्स वाज द एक्सपेंसिव एंड डिसाइडेड टू सेल इट टू अवॉइड बिकमिंग पुअर। यानी घोड़ा को बेचने के लिए उनके दिमाग में क्या आया, तो ये कि घोड़ा ज़्यादा भोजन करता है, इसके भोजन के खर्चे में हम गरीब हो जाएंगे, तो इसको अवॉइड किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है 18वां, इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट। यानी इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट, इसका चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसका नेगेटिव सेंटेंस में इसको बदलना है, इस सेंटेंस को इट लाइक्स एन एलिफेंट। तो इसका देखिए आंसर इट डज नॉट ईट लाइक एन एलिफेंट। अगला प्रश्न है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी बड़े उत्तर लिखना है इन प्रश्नों के। क्वेश्चन नंबर 19 है, रीड द पैसेज केयरफुली। ये जो पैसेज दिया है इसको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस पैसेज में से ही नीचे जो प्रश्न दिए हैं इस पैसेज में से उनके उत्तर लिखना है। तो ये देखिए आंसर द क्वेश्चन। पहला है हु सा आ वुमन विथ आ शीप। तो इसका आंसर है भोला सा आ वुमन विथ आ शीप। अगला है दूसरा, वाई डिड भोला थिंक ऑफ बाइंग अ शीप। आंसर है भोला थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव ए शीप इन प्लेस ऑफ ए डंकी। तीसरा है 19वें का, हाउ डू यू थिंक एनिमल्स हेल्प अस। आंसर है एनिमल्स हेल्प अस विथ फूड, मटेरियल्स, लेबर एंड कंपेनियनशिप। अगला है चौथा, ही वर्कड हार्ड ही पोस्ट। इसमें ब्लैंक भरना है हमें, खालिस्तान। तो ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ट, सो आएगा इसमें। आंसर देखिए नीचे दिया है। पांचवा है गिव द अपोजिट जेंडर ऑफ वुमन। वुमन का अपोजिट जेंडर है मैन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 20, राइट ए पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ द क्लूज। नीचे जो क्लू दिए हैं इनकी मदद से हमको पैराग्राफ लिखना है। तो ये देखिए, ये है पूरा पैराग्राफ, आप लिख सकते हैं इसको। मेंटेनिंग गुड हेल्थ involves avoiding smoking and drugs, exercising regularly and eating a healthy diet, good hygiene practice essential for overall well-being, engaging in sport and spending time outdoor also contribute to a healthier lifestyle, embracing their habits helps prevent illness and promote optimal health। तो ये इसी के साथ हमारा लेसन 2 द वाइज मैन फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपने बहुमूल्य सुझाव भी दें। इसी प्रकार के और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।